हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या आप ये चाहते हैं कि आप MD8 में 175 आउट ऑफ 118 स्कोर आ जाए? तो ये सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए। 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि बायोलॉजी के MCQs सोल्व नहीं करते। कि 10 MCQs में से 8 MCQs अगर आपके करेक्ट हो गए तो मैं ये मानूंगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चैप्टर को एक डीप में पढ़ते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर उस टॉपिक के MCQ को सोल्व करते हो जो कि MD8 का हिस्सा है। अगर मैं MD8 के हवाले से बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करूँ तो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट का वेटेज होता है वो बायोलॉजी होते हैं। वो MD8 में ओनली चैप्टर को स्टडी करना काफ़ी नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो हर रोज़ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आज से हम डेली बायोलॉजी MCQ सीरीज शुरू कर रहे हैं और हर 10 MCQs सोल्व करेंगे और हर आंसर की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस सीरीज़ को, योर जर्नी टू बिकम ए ग्रेटेस्ट डॉक्टर। तो हमारा जो पहला MCQ है वो है व्हाट सलाइवा डाइजेस्ट। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, ऑप्शन डी स्टार्च। सबसे पहले जो हमारी जो डाइजेशन होती है ना वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें ढूंढकर कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ मिलता है? प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बी लिपिड्स, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बोथ A एंड B, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। स्टार्च, हाँ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये एक पॉलीसेकेराइड है तो इसका आंसर ये होगा स्टार्च। वाट सलाइवा डाइजेस्ट स्टार्च। दूसरा MCQ ये कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, सब ल्यूंगल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका MCQ का आंसर होगा सबसे बड़ा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे ओरल कैविटी में वो सब मैंडिब्यूलर नहीं होता, सब ल्यूंगल नहीं होता, नन ऑफ दिस भी नहीं होता, तो पैरोटिड ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड की जो लोकेशन होती है हमारे ईयर के बहुत नज़दीक होता है। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, यहाँ से ज़्यादा में ज़्यादा सलाइवा यहाँ से ही आता है। सो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तीसरा MCQ नंबर है कि एंजाइम इन सलाइवा। सलाइवा में कितने एंजाइम्स होते हैं? कौन से एंजाइम होते हैं? एंजाइम्स इन सलाइवा, पेप्सिन रॉन्ग, अमाइलेस, ट्राइप्सिन रॉन्ग, लाइसोसोम correct, E both B and D, this one is correct, this one is wrong, this one is wrong, this one is correct. So MCQ नंबर 3 का जो आंसर होगा वो E both B and D. MCQ नंबर 4 है डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम और इन स्टोमक। ये कहता है कि जो हमारी डाइजेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोमक से, गलत। माउथ से, छोड़ो उसको। लिवर से, गलत। ऑल ऑफ दीज, इन सभी से, ये भी गलत। तो हमारी जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो हमारे माउथ से होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। 5 नंबर है कि सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, अमाइनो एसिड को डाइजेस्ट करती है या स्टार्च को करती है? तो जो इसका आंसर होगा कि जो हमारा अमाइलेज होता है ना, या ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ना लिपिड को करता है, ना अमाइनो एसिड करता है, ये जस्ट कार्बोहाइड्रेट का करता है, यानी कि स्टार्च को कहता है। ये एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से, ये कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन है। जब अमाइलेज इस पर काम करता है तो स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोस में, जो कि डबल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है। माल्टोस एक ओलिगोसेकेराइड यानी कि डाइसेकेराइड्स होता है। MCQ नंबर 6 है ग्लैंड बिलो टग। वो कौन सा ग्लैंड है हमारे ओरल कैविटी में या बकल कैविटी में जो कि हमारे टंग के नीचे है? सब ल्यूंगल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए। वो कैसे होगा? ग्लैंड बिलो टग। जो सबसे पहला सब का मतलब होता है ब्लो, ल्यूंगल मीन्स के टग। ऐसा ग्लैंड जो टग के नीचे होता है उनको सब ल्यूंगल ग्लैंड कहते हैं। तो उसका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि विच सलाइवरी ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंड लोकेटेड नियर ईयर? ऑप्शन ए सब ल्यूंगल ग्लैंड इज रॉन्ग, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सलाइवरी डक्ट। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे पहले हमने बात की कि जो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। जो हमने ये पहले बात की कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये हमारे ईयर के नज़दीक होता है, दैट्स व्हाई दिस वन इज करेक्ट। और MCQ 8वां हम देखते हैं कि इसमें कहता है कि विच स्ट्रक्चर कैरी सलाइवा फ्रॉम ग्लैंड्स टू माउथ। वो कौन सा हमारे बक्कल कैविटी में स्ट्रक्चर है जो कि सलाइवा को सलाइवा से उठाता है और माउथ में छोड़ता है? माउथ रॉन्ग, सलाइवरी डक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो जो MCQ 8 का जो आंसर होगा वो बी का सलाइवरी डक्ट। सलाइवरी डक्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सलाइवा को लेता है और माउथ में छोड़ देता है। सलाइवरी डक्ट ये एक पाइप का मिसाल है, एक पाइप है, यहाँ से ये सलाइवा होता है और ये हमारा माउथ है, इसमें ये सलाइवा को छोड़ता है। MCQ नंबर 9, विच सलाइवरी ग्लैंड मेनली प्रोड्यूस सलाइवा फॉर लुब्रिकेशन?
वो कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है जो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है और ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है? पेरोटिड ग्लैंड, सब ल्यूंगल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सलाइवा डक्ट। जो इसका आंसर होगा वो होगा सब ल्यूंगल ग्लैंड। सब ल्यूंगल ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो हमारे टक के नीचे होता है। ये सबसे ज़्यादा में ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है और ल्यूब्रिकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सलाइवरी इन माउथ। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है उसके क्या मेन फंक्शन होता है हमारे माउथ के अंदर? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, दिस वन इज़ रॉन्ग। ये इसका मकसद प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता। ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, नो दिस इज़ रॉन्ग। ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, दिस वन इज़ करेक्ट। क्योंकि ये अमाइलस इसमें एंजाइम्स होता है जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर काम करता है। सबसे पहले डाइजेशन माउथ से होते हैं और सबसे पहले जो डाइजेशन होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है। सबसे पहले जो डाइजेशन होती है वो स्टार्च होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। ब्रेक डाउन ऑफ विटामिन, दिस रॉन्ग, दिस वन इज। तो उसका जो आंसर होगा वो होता सी, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। आज हमने 10 MCQ को सोल्व किया और इंशाल्लाह कल भी 10 न्यू MCQ के साथ आपसे मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़।